हेलो गाइस, सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बड़ी नॉलेजेबल होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। दरअसल होता क्या है कि बौद्ध संगीतियों से जब सवाल आता है तो हम लोग अक्सर वहाँ पर गलत कर लेते हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो कुछ ऐसी छोटी सी ट्रिक हैं जो आपको आगामी जब भी बौद्ध संगीति का सवाल आएगा वो छोटी सी ट्रिक आपको बड़ा हेल्प करने वाली है। कैसे हेल्प करेगी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो टोटल 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई। आप लोग अक्सर किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों में आपको 4 बौद्ध संगीतियाँ जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, पॉपुलर हैं, वो आपको दी जाती हैं। 2 बौद्ध संगीतियों का जिक्र आपको सामान्यतः किताबों में नहीं मिलता है। हाल ही का पैटर्न जो बदला है, उस बदलते हुए पैटर्न में ये जो 5वीं और 6वीं बौद्ध संगीति है इनका भी जिक्र किया जा रहा है, पूछा जा रहा है सवाल। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर टोटल बौद्ध संगीतियाँ का जिक्र यहाँ पर किया है। आइए देखते हैं। एक तरफ मैंने बौद्ध संगीतियों का समय काल लिखा है, एक तरफ स्थान, और फिर किसके शासनकाल में आयोजन हुआ, किसने अध्यक्षता की और क्या परिणाम निकले, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति जो है भगवान बुद्ध के मृत्यु के साल में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म आप जानते हैं 563 बीसी में हुआ था, और भगवान बुद्ध का जन्म के बाद 80 वर्ष तक भगवान बुद्ध का जीवन काल रहा। यानी कि 563 में 80 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 483 बीसी निकल के आता है। हमेशा बीसी में क्या होता है, जब हम जोड़ते हैं तो माइनस में चलते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, तो ये नंबर हमेशा माइनस में जाता है। ये आप लोग एडी और बीसी का डिफरेंसेस आप समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए, तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी उस समय शासक था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। अच्छा, अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में करवाया। कहाँ करवाया? राजगृह में करवाया, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप जी ने। और इस पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो ध्यान रखिए, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन 2 बौद्ध साहित्यों की रचना हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 100 वर्षों के बाद, यानी पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्षों के बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 बीसी में, और ये वैशाली नामक स्थान पर हुई। शासक उस समय था कालाशोक और अध्यक्ष थे सभाकामी। इस दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ। महासांगिक और हीन सांगिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, जो आगे चलकर हीनयान और महायान के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, कालाशोक, सभागामी। अभी आपको नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक आपको ये सारे याद हो जाएंगे। कैसे? बने रहिए। तीसरी है 250 या हम कह दें 251 बीसी में हुई, और स्थान था पाटलिपुत्र, शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगिलपुत्स्य, और इसमें अभिधम्म पिटक एक बौद्ध साहित्य की रचना हुई। चौथी बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 72 एडी या हम कह दें प्रथम शताब्दी में हुई। कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। कनिष्क उस समय शासक थे। अध्यक्षता अश्वघोष और वासुदेव ने की थी। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान इन 2 ब्रांचों में बट गया था। 5वीं बौद्ध संगीत की बात करें 1871 एडी में मांडले में। मांडले आप जानते हैं बर्मा में जगह पड़ती है। उस समय बर्मा का शासक था मिंडन। उसके समय इस 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, और इसकी अध्यक्षता जगराभी भामसा और सुमंगला सामी और नरिंदा भी धाजा ने की थी। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? जगराम भी भामसा और सुमंगला सामी और नरिंदा भी धाजा ने। इस 5वीं बौद्ध संगीत में 729 शिलाखंडों पर बौद्ध स्थितियों को लिखा गया। 6वीं बौद्ध संगीति 1954 एडी में हुई। 5वीं कब? 1871 में, और 6वीं कब? 1954 में। 1954 में यांगून, यानी कि ये भी बर्मा में हुई, और बर्मा सरकार के द्वारा, उस समय बर्मा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एनू के समय हुई, और इसकी अध्यक्षता महासी सयादाबी ने की थी। महासी
महासी सयादाबी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये बौद्ध संगीति तब हो रही थी जब बौद्ध धर्म को 2500 वर्ष कंप्लीट हो गए थे, यानी कि 2500 वर्षों के उपलक्ष्य में छठवीं बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं, तो याद रखिए 6 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है। आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अब देखिए इसमें ट्रिक कैसे याद करने वाली। देखिए, जब भी स्थान को पूछा जाए तो स्थानों के याद करने के लिए RVPK कैसे याद करोगे, RVPK, या कह दो रवि सर पीके हैं, या कह दो रवि सर पीके हैं, तो RVPK ऐसे याद कर लो। तो R से राजगृह, B से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, या K से कुंडलवन। अच्छा, आप क्या बना सकते हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपके हिसाब से कौन सी ट्रिक आपको ज्यादा सुइटेबल बन रही है। तो RVPK मैं तो ये बना रखी है मैंने, तो मैं तो ऐसे ही निकाल देता हूँ। शासकों का कैसे याद करना, अका अक, अका, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। तो शासकों का ट्रिक अका अक, और स्थान की ट्रिक RVPK या रवि सर पीके। ठीक है। अध्यक्ष कैसे याद करने, महेंद्र सिंह धोनी हमारे पॉपुलर क्रिकेटर थे। महेंद्र सिंह धोनी की टोटल एजुकेशन आप कह दो MS धोनी MA किए हुए हैं। MS धोनी की टोटल एजुकेशन कितनी है, MS MA, बस ये याद कर लो। M फॉर महाकश्यप, S फॉर सब्बाकामी, M फॉर मोगिल पुत्तिस्य, और A फॉर अश्वघोष या वासुदेव। ठीक है ना। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ट्रिक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बाकी अपनों का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।